हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक होगा ब्रिटिशकालीन प्रमुख समितियां एवं कमीशन। ब्रिटिशकालीन प्रमुख समितियां एवं आयोग, इससे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक बेशक छोटा है, तो आइए बिना समय गंवाए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ब्रिटिशकालीन आयोग की बात करें तो सबसे पहला जिक्र होता है इनाम कमीशन। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह कमीशन सर इनाम की अध्यक्षता में लाया गया था, और जिसका मेन उद्देश्य था कि ज़मींदारों के बारे में पता करके उनकी जागीरें छीनना था। और मालवा से लेकर के दक्कन तक उस समय बड़े पैमाने पर जागीरों को पता लगाया गया और लगभग 35,000 ज़मींदारों के बारे में, ज़मींदारों के जागीरों का सर्वे किया गया, और जिसमें से 20,000 ज़मींदारों की जागीरें छीन ली गई। तो इनाम कमीशन याद रखिएगा 1852 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर इनाम की अध्यक्षता में। इसके बाद अगला है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में एक दुर्भिक्ष आयोग जिसे स्ट्रेची आयोग के नाम से जाना जाता है, और सर स्ट्रेची की अध्यक्षता में यह 1880 ईस्वी में यह स्ट्रेची आयोग लाया गया था, जिसका उद्देश्य था दुर्भिक्ष पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करना। दुर्भिक्ष मतलब आप समझ लीजिए अकाल पीड़ितों के बारे में पता लगा करके उन्हें कुछ राहत दिलाना। यह काम किसका था? स्ट्रेची आयोग का। किसके समय लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय, 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। अगला है लॉर्ड रिपन के समय एक कमीशन आया था, आपको याद होगा 1882 ईस्वी में हंटर आयोग। शिक्षा पर पहला कमीशन जो आया था वह चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय ही लाया गया था, और चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, और जिसका मेन उद्देश्य था कि शिक्षा पर सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देना। इसलिए चार्ल्स वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और दूसरा शिक्षा पर कमीशन कब लाया गया? तो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग विलियम हंटर की अध्यक्षता में, और जिसका मेन उद्देश्य था शिक्षा में हुए विकास का अध्ययन करना, या यूँ कह सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य था डलहौजी के शासनकाल में आए हुए वुड डिस्पैच का मूल्यांकन करना। इसके बाद है अगला लॉर्ड एलिगन के समय दुर्भिक्ष आयोग आया था, और यह आयोग 1897 ईस्वी में जेम्स लायल की अध्यक्षता में यह आयोग आया था, और यह भी एक तरीके से दुर्भिक्ष आयोग ही था। 1897 ईस्वी में यह आयोग लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय आया था। जिसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पे विजित किया गया और भारत की तलवार के बल पे ही रक्षा की जाएगी, वही लॉर्ड एलिगन द्वितीय, जो लॉर्ड एलिगन प्रथम का पुत्र था, और यह एक इकोनॉमिस्ट भी था। इसके समय जेम्स लायल की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अध्ययन करने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए, जिसका मेन उद्देश्य था 1880 के दुर्भिक्ष आयोग का अध्ययन करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना। ये इसका मेन उद्देश्य था। अगला है लॉर्ड कर्जन के समय पुनः एक दुर्भिक्ष आयोग आया। 1900 ईस्वी में एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में, सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय यह आयोग आया था, और जिसका मेन उद्देश्य था स्ट्रेची आयोग द्वारा सुझाव दिए गए सिद्धांतों पर अपने सुझाव देने के लिए स्ट्रेची आयोग के द्वारा जो है सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देना। अगला है लॉर्ड कर्जन के समय ही सिंचाई आयोग, सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में यह
कमीशन 1901 ईस्वी में आया था, जिसका मेन उद्देश्य था सिंचाई व्यवस्था पर व्यय करने की योजनाएं, सिंचाई व्यवस्था पर व्यय करने की योजनाएं स्कॉट मॉनक्रिफ बनाने के लिए। अगला है लॉर्ड कर्जन के समय ही फ्रेजर आयोग, डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में यह कमीशन 1902 ईस्वी में ही लाया गया था। देश में पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना था। डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस आयोग आया था। अगला है लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में, जिसे रैले कमीशन भी कहा जाता है। 1902 ईस्वी में लाया गया था थॉमस रैले की अध्यक्षता में। और भारतीय विश्वविद्यालय की कार्यविधि और उसकी दिशा का निरीक्षण करना और विश्वविद्यालयों के संविधान एवं शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सुझाव दिया गया था। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, हालांकि इसी के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में, जिसे हम सैडलर आयोग भी कहते हैं, सर सैडलर की अध्यक्षता में यह कमीशन गठन किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, सैडलर आयोग और उसके दोषों की जांच करना। अगला है लॉर्ड रीडिंग के समय भारतीय सैंडहर्स्ट समिति 1925 ईस्वी में एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में लाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था भारतीय सेना का भारतीयकरण करने संबंधित अपने सुझाव देने के लिए, अपना सुझाव देना। अगला अगर समिति की बात करेंगे तो यह है बटलर समिति। लॉर्ड इरविन के समय हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में यह कमेटी आई थी, जिसका मेन उद्देश्य था देसी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के संबंधों की जांच करना और उनके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना करने के लिए सुझाव देना। यह मेन इसका उद्देश्य था। हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति। अगला है बटलर समिति के बाद साइमन आयोग 1927 ईस्वी में सर साइमन की अध्यक्षता में, लॉर्ड इरविन के समय में सर साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया था, और जिसका मेन उद्देश्य था 1919 के सुधारों की समीक्षा करने के लिए। अगला है फिलिप हार्टोम की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग। यह 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय आया था, जिसका मेन उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति पर अपने रिपोर्ट देने और उसके विकास के लिए सुझाव देने के लिए इसका मेन उद्देश्य था। अगला है जे.एच. वाइले की अध्यक्षता में वाइले आयोग। यह 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय ही लाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था उद्योगों एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उद्योगों एवं बागानों में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला है तेज बहादुर शपरू की अध्यक्षता में शपरू आयोग 1934 ईस्वी में लॉर्ड वेलिंगटन के समय, जिसका मेन उद्देश्य था संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करने के लिए पता लगाना। अगला है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ईस्वी में मार्क्वेस निम्नलिखितों के समय आर्थिक नियोजन बनाने के लिए। अगला है जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के समय 1944 ईस्वी में, जिसका मेन उद्देश्य था भारत में शिक्षा का कम से कम 40 वर्षों के लिए ऐसा स्तर बनाना जैसा इंग्लैंड में बनाया जा चुका है। ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग एवं समितियाँ थी, जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यह समिति किससे संबंधित थी और किसके समय किसकी अध्यक्षता में आया था। इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।